आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आयुर्वेद एरिना पर। आज हम देखने वाले हैं शाला के तंत्र का चैप्टर नंबर 35 जो है प्रतिशाय। इसमें आज हम इसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, वो है पूय रक्त, नासापाक और नासाशोफ के बारे में। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो है पूय रक्त के बारे में। तो पूय रक्त के बारे में सुश्रुत उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर 22/10 में इसका श्लोक आया है, वो है दोषर्वे वा जंतो ललाट देश अभितस्य तेस्तु नासा स्रवेत पूय गसरुम मिश्रम तम पूय रक्तम प्रवदंती रोगम। यानी कि दोषर्वे दोषों का विदग्ध होने से अथवा ललाट देश अभितस्य तेस्तु ललाट प्रदेश पर आघात होने से नासा स्रवेत पूय गसरुम मिश्रम, यानी कि नासा से ऐसा स्राव बहता है जो कि पूय और अश्रुक मिश्र रहता है। अश्रुक यानी कि रक्त रहता है, ये मिक्स तरह का ये स्राव बहता है, इसको ही हम पूय रक्त कहते हैं। पूय रक्तम प्रवदंती रोगम, ऐसा श्रुत उत्तर तंत्र में आया है। दूसरी डेफिनेशन हम पूय रक्त की देखते हैं, वो आई है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में, जो कि 19/24 में इसका श्लोक आया है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में। वो कहता है निचयाद विघातद्वा पूयाश्रृंग नासिका स्रवेत तत्पुय रक्मात्म शिरोदाह रुजाकरम। यानी कि नीचे याद अभिघातद्वा, यानी कि तीनों दोषों से या फिर अभिघात से पुय श्रृंग नासिका स्रवे, नासिका से एक पुय तरह का स्राव बहता है जो कि रक्त मिश्रित होता है। तत्पुय रक्माख्यातम शिरोदाह रुजाकरम, ऐसा पुय क्या करता है कि शिरों में दाह करता है, रुजा करता है, यानी कि सिर में वो दाह और पीड़ा उत्पन्न करता है। इसी को ही अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र ने पुय रक्त कहा है। ऐसा अष्टांग हृदय में डिफिनेशन आई है। अब हम देखने वाले हैं वो है पूय रक्त की चिकित्सा के बारे में। तो पूय रक्त की चिकित्सा सुश्रुत उत्तर तंत्र 236 नंबर के श्लोक में आया है, वो है नाड़ी वत्स्या पूय रक्त चिकित्सा वान्ते सम्यक चाव पीड़म वदंती तीक्ष्णम धूमम शोधनम चात्र नस्यम। ये श्लोक आया है सुश्रुत उत्तर तंत्र में, जो कि पूय रक्त की चिकित्सा बताता है। नाड़ी वत्स्यात पूय रक्त चिकित्सा, यानी कि जो नाड़ी व्रण में हम चिकित्सा करते हैं उसी के समान पूय रक्त की चिकित्सा करनी चाहिए। नायपुष नासा पूय शोणित में नाड़ी व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिए। वान्ते सम्यक चावपीड़म वदंती, यानी कि वान्ते का मीनिंग होता है वमन कराना चाहिए। सम्यक वमन के लक्षण जब तक नहीं आते तब तक वमन कराना चाहिए। चावपीड़म वदंती, अवपीड़न नस्य हमें देना चाहिए इसमें। तीक्ष्ण धूमम, तीक्ष्ण औषधियों से धूम्रपान करना चाहिए। शोधन चिकित्सा करानी चाहिए और नस्य कराना चाहिए जिससे शरीर का शोधन हो जाए। ये हो गया पूय रक्त की चिकित्सा के बारे में, जो कि सुश्रुत उत्तर तंत्र में आया है। दूसरी हम चिकित्सा देखने वाले हैं पूय रक्त की, जो कि अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में आया है। 20/23 नंबर का श्लोक आया है। उसमें क्या कहते हैं कि पूय रक्ते नवे कुरियात रक्त पीनसत क्रिया अति प्रवृद्धे नाड़ीवत, यानी कि पूय रक्त की चिकित्सा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो रक्तज पीनस जो रहता है उसी के समान हमें पूय रक्त की चिकित्सा करनी चाहिए। अति प्रवृद्धे नाड़ीवत, यानी कि पूय रक्त अगर अति प्रमाण में बढ़ गया है या फिर सीवियर कंडीशन उसकी आ गई है तो उसकी चिकित्सा हमें नाड़ीवत, यानी कि नाड़ी व्रण के समान उसकी चिकित्सा हमें करानी चाहिए। ऐसा अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में आया है। पूय रक्त के बाद अब हम देखने वाले हैं वो है नासापाक के बारे में। तो नासापाक का डिस्क्रिप्शन सुश्रुत उत्तर तंत्र 22/8 में आया है। वो कहते हैं कि घ्राणाश्रितम पित्तम मनुष्य कुरियात यस्मिन विकारे बलवांश पाकः तम नासिका पाकमिति व्यवस्थेत विक्लेद कोथवापि यत्र दृष्टौ। यानी कि घ्राणाश्रितम पित्तम मनुष्य कुरियात, घ्राण में आश्रित होकर पित्त का प्रकोप होकर अरुणशी कुरियात, अरुणशी यानी कि जो छोटी छोटी फुंसियां रहती है वो उसमें उत्पन्न हो जाती है। यस्मिन विकारे बलवाश पाक, यानी कि उसमें फिर पाक हो जाता है नासिका में ही। तन नासिका पाकमिति व्यवस्थित, उसमें क्या रहता है एक एक क्लेद उत्पन्न होता है। विक्लेद कोथवापि यत्र दुष्टो, उसमें सड़ जाता है वो नासिका में ही। उसी विकार को हम नासिका पाक कहते हैं, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। दूसरा नासापाक के बारे में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में घ्राणपाक के बारे में आया है। तो घ्राणपाक के बारे में अष्टांग हृदय पर क्या कहते हैं, तो पच्चन नासा पुटे पित्तत्वंग मास दाह शूलवत स घ्राणपाक, यानी कि नासापुट में प्रकोपित पित्त क्या करता है कि त्वंग और मांस, यानी कि त्वचा और मांस को पकाकर उसमें क्या दाह और शूल उत्पन्न कराता है, दाह और शूल उत्पन्न करता है, जिसको अष्टांग हृदय करने घ्राणपाक कहा है। तो ये नासापाक के बाद में होने वाली स्टेज है घ्राणपाक। तो ऐसा अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 19/18 में आया है। अब हम देखने वाले हैं वो है नासापाक की चिकित्सा के बारे में। तो नासापाक की चिकित्सा सुश्रुत उत्तर तंत्र 23/5 में आई है। वो कहते हैं कि नासापाके पित्त वृत्सा विधानम कार्यम सर्वम बाह्यम आभ्यंतरश्च ऋत्वा रक्तम क्षीर वृक्षत्व साजा सेका योजनी वाश्च लेपः। यानी कि नासापाके पित्त वृत्स विधानम, नासापाक में हमें क्या करना चाहिए कि
जो पित्त में पित्तनाशक चिकित्सा जो रहती है वो सर्व प्रकार से बाह्य और आभ्यंतर से करनी चाहिए। नासापाक में बाह्य तथा आभ्यंतर सब प्रकार से पित्तनाशक चिकित्सा करानी चाहिए। ऋत्वा रक्तम क्षीरवृक्षस्ट्रप साज्यः, यानी कि हमें रक्तमोक्षण कराना चाहिए। फिर साज्या सेका योजनीयाश्च लेपः, लेप किसे कराना चाहिए? तो क्षीर वृक्ष की छाल जो रहती है उससे कषाय से क्या करना चाहिए? परिषेक और लेप, इनका प्रयोग हमें कराना चाहिए। वाग्भट क्या कहते हैं? तो वाग्भट ने कहा है कि सभी प्रकार से पित्तनाशक चिकित्सा इसमें करानी चाहिए नासापाक में, ऐसा उन्होंने विधान किया है। अब हम देखने वाले हैं वो है नासा शोफ के बारे में। तो नासा शोफ के बारे में सुश्रुत उत्तर तंत्र 22/21 में आया है। वो कहते हैं कि शोफास्तु शोफ विज्ञान नासा स्रोत व्यवस्थिता निधाने अर्चासी निर्विष्टान्येव तानि विश्वावयेत, यानी कि जो नासा स्रोत में शोध उत्पन्न होता है उसको ही नासा शोफ कहते हैं। उसके लक्षण शोफ विज्ञान अध्याय में जो लक्षण दिए हैं उनकी तरह से उन्हें जानना चाहिए। निधाने अर्चासी निर्विष्टान्येव तानि विश्वावयेत, यानी कि जो लक्षण नासा अर्श के कारण होते हैं उनमें निदान स्तर में वर्णित अर्श के कारण जो लक्षण समान जाने और नासा शोफ को उसको कोरिलेट करे, ऐसा सुश्रुत उत्तर तंत्र में आया है। नासा शोफ के बारे में चरक चिकित्सा यानी कि आचार्य चरक ने क्या कहा है? तो घ्राणाश्रिताश्रुक भृतेन प्रदुष्य कुर्वन्ति नासा श्वयतुम मलाश्च, यानी कि नासिका स्रोत में जो उत्पन्न हुए वात दोष यानी कि वात पित्त और कफ, इन दोषों का उत्क्लेश होता है और वो रक्त आदि धातुओं को दूषित करता है, जिससे नासाशोथ या फिर नासाशोथ उत्पन्न होता है, ऐसा आचार्य चरकों ने कहा है। नासाशोथ के बारे में कहा जाता है कि नासाशोथ के टोटल 4 प्रकार होते हैं। वो है वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज नासाशोथ। नासाशोथ की चिकित्सा हमें सामान्य शोथ की तरह ही करानी चाहिए, ऐसा निर्देश किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने पूरे रक्त, नासापाक और नासाशोथ तीनों कवर कर लिए हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। आयुर्वेद अरीना को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।